हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से 1707 तक जो आपकी बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोड है हिस्ट्री 203। 204 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो 204 की है और ये इस बुक का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया है और 2019 का भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। यूनिट 1 की बात करें, सिलेबस की बात करें, 2 टॉपिक दिए गए हैं और उन 2 टॉपिक में से आपने कोई एक टॉपिक अच्छे से कवर करना है। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन जो डाले हैं वो है आपका टॉपिक नंबर 1 जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण 13वीं से 15वीं सदी तक, और जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रादेशिक राजनीतिक गठन। जो आपका पहला टॉपिक है उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार के बारे में बताया गया है 13वीं से 15वीं सदी के मध्य में। पहला क्वेश्चन है इल्तुतमिश को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वर्णन करो। नेक्स्ट है उत्तरी व दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजयों का वर्णन करें। प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आया था वो था अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें, उसके क्या क्या गुण तथा दोष थे। हो सकता है इस बार आपको क्वेश्चन आए कि मोहम्मद बिन तुगलक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न आया था। सो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं का वर्णन करें और मोहम्मद बिन तुगलक को अपने शासनकाल में किन किन विरोधों का सामना करना पड़ा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। 6वां क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के प्रशासकीय व आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी की सफलता का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये भी, और साथ ही साथ में दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। 5 मार्क्स के लिए आप पढ़ सकते हैं एकता प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब ये जो आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपके दूसरे टॉपिक से। जो आपका दूसरा टॉपिक है प्रशासकीय राजनीतिक गठन, ठीक है, उससे ये आपके 2 क्वेश्चन है। पहला है विजयनगर साम्राज्य के पतन तथा उदय के क्या कारण थे, और दूसरा है विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व आर्थिक दशा का वर्णन करें। तो ये 2 क्वेश्चन आए हैं आपके टॉपिक 2 से, और 30 नंबर के ही आपके पेज जिसमें ये वाला टॉपिक कवर कर दिया गया है, और ये थोड़ा लेंथी आ जाता है आपका यूनिट 1। सो यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। सिलेबस देख लेते हैं। द्वितीय अफगान राज्य, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भक्ति एवं सूफी। तो अगेन 2 ही टॉपिक्स है, तो इन 2 टॉपिक्स में से आपने कोई एक का ही अच्छे से कवर करना है। मैंने दोनों टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं। प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आया था कि शेरशाह सूरी कौन थे। शेरशाह सूरी की प्रशासन प्रबंध व प्रमुख सुधारों का वर्णन करें, ये आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। शेरशाह सूरी की शक्ति के उत्थान का वर्णन करें, एक मैंने ये क्वेश्चन बताया है आपको। नेक्स्ट है इस कथन की व्याख्या करो, शेरशाह सूरी एक महान विजेता था परंतु उससे भी महान शासक प्रबंधक था। जो शेरशाह सूरी के शासन प्रबंधन वाला क्वेश्चन है वो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि उनका शासन प्रबंध जो है वो कैसा था। फिर आता है शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रामी कहना कहाँ तक उचित है। कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी है उसने उसी प्रकार महान शासक था जिस प्रकार अकबर जो था वो भी एक महान शासक था। अकबर ने जिस प्रकार जो राजपूतों के साथ संबंध बनाए, शेरशाह सूरी को जो है वो अकबर की परछाई के रूप में देखा जाता था। ये 3 क्वेश्चन आपको बताए। एक क्वेश्चन आएगा आपको शेरशाह सूरी से और दूसरा आएगा आपको भक्ति आंदोलन या सूफी मत से। तो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है। पहला है भक्ति आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं तथा प्रभावों की व्याख्या करें। नेक्स्ट है सूफी मत क्या है, इसकी प्रमुख शिक्षाओं तथा प्रभावों का वर्णन करें। प्रीवियस ईयर में आता कि सूफी मत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का या प्रभावों का वर्णन करें तथा प्रभावों का वर्णन करें। जो विशेषताएं हैं वो उसकी शिक्षाएं ही हैं, तो इस बात का भी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है बट आपका अटेम्प्टेशन अच्छी होनी चाहिए। भारत के प्रसिद्ध सूफी
शेखों का संक्षिप्त में वर्णन करें। 5 मार्क्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, या क्वेश्चन 10 नंबर में ऐसे भी आ सकता है कि सूफी मत क्या है, इसकी प्रमुख शिक्षाओं तथा प्रसिद्ध शेखों का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है। रही बात, आपने मेरी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो हो वो तो देखी होगी, उसमें मैंने आपको अटेम्प्टेशन भी बताई है कि आपने जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसमें मैंने आपको सूफी मत वाला ही क्वेश्चन जो है वो बताया था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 3 थोड़ी लेंथी है, और मैं पासिंग मार्क्स के लिए ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यूनिट 3 भी मैं कवर करूँ तो वो भी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बस आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, उसके लिए चाहे मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी आ जाता है। मुगल साम्राज्य के बारे में उसमें बताया गया है। मोस्टली 2 टॉपिक में से एक ही टॉपिक से दोनों क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां सभी मुगल सम्राटों के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। सो नेक्स्ट आपकी यूनिट 4 काफ़ी इजी है। इसमें भी 2 ही टॉपिक हैं। पहला है 17वीं सदी में परिवर्तन, मराठा एवं सिख, और दूसरा है मुगल साम्राज्य का विघटन एवं पतन। तो इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट टॉपिक से बताए हैं और 2 क्वेश्चन आपके दूसरे टॉपिक से। पहला है, शिवाजी ने जिस मराठा प्रबंध व्यवस्था की नींव रखी उसकी मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें। ये प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा की स्थापना और उसके महत्व का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आ जाता है। और नेक्स्ट है, सिख गुरुओं के मुगलों के साथ संबंधों का वर्णन करें। तो ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो आपने इस टॉपिक से पढ़ना है, या तो आपने ये टॉपिक 10 नंबर के लिए कवर करना है। जो दूसरा टॉपिक बच जाता है वो आप कवर करेंगे 5 नंबर के लिए। तो आप या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए और 1 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिया। जैसे शिवाजी ने जिन मराठा प्रबंध व्यवस्था की नींव रखी उसकी मुख्य विशेषता, तो ऐसे भी आप कवर कर सकते हैं कि 2 यहाँ से कवर कर लिए, 1 यहाँ से कवर कर लिए। ये भी आपके लिए थोड़ा सेफ साइड में आ जाता है। और मैं आपको मुगल साम्राज्य का विघटन या पतन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो काफ़ी इजी है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, और दूसरा है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी नहीं था। तो वेरी इजी आपको आ जाता है, क्योंकि औरंगजेब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, और जो आपकी 3rd यूनिट है वो उसमें भी औरंगजेब के बारे में बताया गया है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, संक्षिप्त में वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है वो पिछली बार जो था वो पेपर में आया था। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से 1707 हिस्ट्री 203 जिस बुक का कोड है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। 3 यूनिट्स मैंने कवर किए हैं, यूनिट 1, 2 और 4। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। 2 टॉपिक है हर यूनिट के, एक टॉपिक 10 नंबर के लिए कवर करना है, और जो दूसरा टॉपिक है वो 5 मार्क्स के लिए कवर करना है। मॉडर्न की जिसके पास बुक है मॉडर्न पब्लिकेशन की, आपको बुक के पीछे 5-5 नंबर में जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपने एक नज़र उस पर मारनी है। और जो 10 नंबर के लिए आप क्वेश्चन कवर कर रहे हैं उसको जो है वो आपने डिटेल में बुक से ही पढ़ना है, लेसन से ही पढ़ना है, पीछे से उसको कवर नहीं करना है। सो अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।